स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने ये आपको कराया, इसमें यहाँ सतत नहीं है, यहाँ परिबद्ध लिखना होगा आपको। ओके, परिबद्ध है। क्लियर? अब आप देखेंगे इस पर डिपेंड एक और थ्योरम्स इस चैप्टर में, थ्योरम ही थ्योरम है, ज्यादा नहीं है, 3-4 हैं बस। अभी करानी हमें मोस्टेट्स थ्योरम थी, लेकिन उसको आपको कल की मीटिंग में लेंगे। कल की मीटिंग में आपके लिए मोस्टेट्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस मीटिंग में एक और थ्योरम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ जब भी एप्सिलॉन की वैल्यू की बात होती है तो एप्सिलॉन सदैव 0 से बड़ा होता है। एप्सिलॉन 0 से बड़ा मान होता है। मोस्टेट्स थ्योरम आपकी नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद में एक और थ्योरम है इसमें, और ये प्रमेय है यहाँ 4.11, प्रमेय नंबर 4.11, और ये है यहाँ यदि फलन f समृत अंतराल a b में सतत है, यदि फलन f समृत अंतराल ए बी में सतत है, तथा C belongs to AB, C belongs to AB एक ऐसा बिंदु है कि f of C not equal to 0, तब there exists delta greater than 0 कि x belongs to C minus delta, क्या? तब there exist का मतलब होता है विद्यमान है, ठीक है ना? उल्टा ई जैसा ही बनाया जाता है ये, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट ना, वो फॉर ऑल होता है, ऐसे फॉर ऑल सभी के लिए, प्रत्येक के लिए, सभी के लिए। कॉमा एफ ऑफ एक्स व एफ ऑफ सी के चिन्ह समान होते हैं, के चिन्ह समान होते हैं। आप यहां समझेंगे इस थ्योरम में, यदि फलन f समृत अंतराल ab में सतत है, f कैसा है? समृत अंतराल ab में सतत, और मतलब f समृत अंतराल ab है ना, इसमें सतत है, और ओपन इंटरवल ab में c कोई पॉइंट है। ओपन इंटरवल ab में क्या है? c कोई पॉइंट है। देखिए, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में कितना डिफरेंट होता है। क्लोज में ये पॉइंट, देखिए ओपन में ये सिरे के बिंदु है ना, a और b, ये शामिल नहीं होते। किसमें? ओपन में ये सिरे के बिंदु हैं वो शामिल नहीं होते, लेकिन क्लोज इंटरवल है उसमें शामिल होते हैं। तो सी, इस ओपन इंटरवल ए बी में सी कोई बिंदु है, इसके बीच में कहीं कोई पॉइंट सी है, लेकिन कैसा है? वो बिंदु ऐसा है कि इस बिंदु सी पर जो फलन का मान है वो 0 नहीं है। अब एक बात बताओ, जब सी बिंदु पर फलन का मान 0 नहीं है तो दो ही कंडीशन होंगी, या तो ये 0 से बड़ा होगा और या फिर 0 से छोटा होगा। क्लियर? क्या होगा? या तो 0 से बड़ा होगा और या फिर ये 0 से छोटा ही होगा। तो ये कह रहा है कि डेल्टा ग्रेटर देन 0, तब डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए x इस प्रतिवेश में, c का जो प्रतिवेश है ना, अगर c पॉइंट यहां है
तो इस सी का प्रतिवेश बनाएं, मतलब नजदीकी बिंदुओं का एक कलेक्शन लें। यहाँ सी पॉइंट है, ये सी माइनस डेल्टा, इधर सी प्लस डेल्टा। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के चिन्ह समान होते हैं, मतलब इस सी का प्रतिवेश लें और एक्स भी यही हो, कहीं एक्स भी क्या है इसी अंतराल में हो, तो एफ ऑफ सी और एफ ऑफ एक्स के चिन्ह कैसे होते हैं, समान होते हैं। शॉर्ट में देखो अब डायग्राम से, इसका कहने का मतलब है क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये फलन का मान एफ ए हो और ये फलन का मान एफ ऑफ बी हो, और यहाँ क्या है कोई पॉइंट सी है, इस सी पॉइंट पर फलन का मान क्या है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है ना। तो इसका अगर प्रतिवेश बनाएं सी का, तो उस पे जो वैल्यू होगी ना, सी पे जो वैल्यू होगी, और इस प्रतिवेश में एक पॉइंट लें एक्स, कौन सा पॉइंट एक्स, तो सी पॉइंट पर फलन का मान और एक्स पॉइंट पर फलन का मान है ना, दोनों पर समान चिन्ह का होगा, या तो दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव होगा या फिर दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो इसको प्रूफ करना है हमें, इसके लिए आप समझेंगे, आपको दिया है एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है और सी ए बी पर, ए बी में एक बिंदु है ऐसा है जिसपे एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, जीरो नहीं है। तो सबसे पहले ये लेकर के चलो प्रूफ जो करना है इसमें, माना एफ क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, क्लोज इंटरवल ए बी में कैसा है, सतत है। एक बात बताओ, फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, तो अगर हम इसका सी पॉइंट इस ए बी इंटरवल का लें तो इसका मतलब सी बिंदु पे भी सतत होगा। तब एफ सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में भी सतत होगा, में भी सतत होगा। अच्छा, और दूसरा क्या है, ये चलो इसमें सतत हो गया, एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है, दिया है एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरा देखो सतत है तो सातत्य की कौशी की परिभाषा को भी यूज में ले सकते हैं। तब सातत्य की परिभाषा से, सातत्य की परिभाषा से, और सातत्य की परिभाषा के अकॉर्डिंग होगा ये मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, अगर सी बिंदु पे सतत है तो लेस देन एप्सिलॉन कॉमा एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, जहां एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कॉमा डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। एप्सिलॉन और डेल्टा कैसे होते हैं, जीरो से बड़े। क्लियर। अब आप समझेंगे इसमें कि इसमें एफ ऑफ एक्स, अब देखो जो सिद्ध करना है ना, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एफ ऑफ सी नॉट इक्वल, नहीं दिया है, क्या है दे रखा है ना आपको, एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो दिया है उसको लेके चलोगे। हमें तो ये सिद्ध करना है कि इनके चिन्ह कैसे होंगे, समान होंगे। दिया है एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू जीरो, तब एफ ऑफ सी या तो जीरो से बड़ा होगा या एफ ऑफ सी कैसा होगा, जीरो से छोटा। क्लियर। एफ ऑफ सी या तो जीरो से बड़ा होगा और या फिर होगा जीरो से छोटा। अब यहाँ कंडीशन, पहली कंडीशन, दो केस बनेंगे, एक केस में तो क्या है एफ ऑफ सी को ग्रेटर देन जीरो लेकर के चलें। केस फर्स्ट, यदि एफ ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो, तब माना एप्सिलॉन कैसा होता है, जीरो से बड़ा, तो हम देखो एप्सिलॉन को मान रहे हैं 1/2 एफ ऑफ सी, एप्सिलॉन को कितना माना 1/2 एफ ऑफ सी, और ये क्या है जीरो से बड़ा है ना एफ ऑफ सी, तो क्लियर। इस मान को यहां रखो सातत्य की परिभाषा में, तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, रखेंगे सातत्य की परिभाषा से, तो ये आएगा मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी,
और लेस देन में कितना एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को क्या लिखना है आपको 1/2 एफ ऑफ सी। कोई दिक्कत तो नहीं, सच दैट इस प्रकार, सच दैट का मतलब इस प्रकार, ठीक है ना। अच्छा देखो अब मापांक खोलना आता है क्या आपसे, इसकी दो कंडीशन बनेंगी, इसकी कितनी कंडीशन, दो कंडीशन। मापांक खोलोगे तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो एक बार तो ये आएगा मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन 1/2 एफ ऑफ सी, तथा दूसरा बनेगा ये कितना, दूसरा क्या होगा, तथा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, अगर इसको ये नेगेटिव होगा एक बार लेस देन 1/2 एफ ऑफ सी। देखो एक बार तो पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, नेगेटिव लगा के करली ब्रैकेट में लिख दिया ये माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। माइनस, इस माइनस का अगर देखो ऐसे है ये माइनस और ये करली ब्रैकेट, अगर इस माइनस का अंदर गुणा करें तो माइनस एफ ऑफ एक्स और ये प्लस का एफ ऑफ सी लेस देन 1/2 एफ ऑफ सी। आप क्या करोगे अब यहाँ से एफ ऑफ एक्स को उस साइड में ले जाओ, ये पहुंच गया एफ ऑफ एक्स राइट साइड में, ये एफ ऑफ सी और माइनस का आधा एफ ऑफ सी, यही तो रहेगा। यहाँ से देखेंगे आप एक एफ ऑफ सी में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा ना, और ये एफ ऑफ एक्स ये बन गया उधर से। तो दूसरा देखिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स निकालें तो ये एक एफ ऑफ सी इधर जुड़ जाएगा ना आधे में, तो ये 3/2 एफ ऑफ सी बनेगा ना। तो इनके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो आप, एम्प्लाइज इस एफ ऑफ एक्स का मान, इस एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, 3/2 एफ ऑफ सी से छोटा है, 3/2 एफ ऑफ सी से छोटा है ना एफ ऑफ एक्स का मान। और यहाँ देखना एफ ऑफ एक्स का मान 1/2 एफ ऑफ सी से बड़ा है, एफ ऑफ एक्स का मान 1/2 एफ ऑफ सी से बड़ा है। लेकिन आपको ये तो पता है ना 1/2 एफ ऑफ सी कैसा है, 0 से बड़ा, मतलब 1/2 एफ ऑफ सी एफ ऑफ एक्स से छोटा है, और ये कैसा है, 0 से बड़ा है। 1/2 एफ ऑफ सी 0 से बड़ा है ना, इसका मतलब हो गया एफ ऑफ सी है ये भी 0 से बड़ा और एफ ऑफ एक्स है ये भी 0 से बड़ा, अर्थात एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी समान चिन्ह के धनात्मक, 0 से बड़ा बोले तो धनात्मक। इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स व एफ ऑफ सी समान चिन्ह यानी धन या धनात्मक के हैं, समान चिन्ह के हैं। क्लियर। अभी इसमें सेकंड कंडीशन देखेंगे, केस नंबर सेकंड, स्क्रीनशॉट लें इसका, अभी होगा वो भी, सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। केस सेकंड समझाएंगे फिर से इसका। डायग्राम बना ही लिया होगा आपने। केस सेकंड में देखें, इसमें थ्योरम जब भी कराएंगे 2 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। स्लो स्लो चलेंगे, कोई ज़्यादा स्पीड की जरूरत नहीं है। दूसरा केस देखिए, अब आप क्या करेंगे, केस सेकंड, केस सेकंड थोड़ा बहुत अगर क्लास लेट होती है 2-3 मिनट तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं होगी वैसे। अच्छा, केस सेकंड में क्या है, यदि एफ ऑफ सी कैसा हो, लेस देन 0। देखिए यहाँ हमने एफ ऑफ सी 0 से बढ़ा लिया, उधर क्या है, यहाँ 0 से बढ़ा लिया। केस फर्स्ट में सेकंड में एफ ऑफ सी को 0 से छोटा ले रहे हैं। अगर ये एफ ऑफ सी 0 से छोटा है तो फिर माइनस का यानी प्लस का आधा एफ ऑफ सी क्या होगा, ये भी 0 से छोटा होगा। अच्छा, अगर हम ये कहें कि माइनस लगाएं इसमें माइनस एफ ऑफ सी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा, और इस माइनस का गुणा कर देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। और यही क्या मान लिया, एप्सिलॉन, क्या मान लिया, एप्सिलॉन मान लिया। कितना माना है इसको, एप्सिलॉन, जिसकी वैल्यू -1/2 एफ ऑफ सी है, जो कि 0 से बड़ी है। क्लियर। अच्छा देखो, एप्सिलॉन की वैल्यू -1/2 एफ ऑफ सी, तो एप्सिलॉन 0 से बड़ा ही तो होता है, तो देखो बड़ा ही तो हो गया एप्सिलॉन 0 से बड़ा।
वो एक अलग बात है, क्योंकि देखो एफ ऑफ सी 0 से छोटा है तो ये नेगेटिव होगा और एक नेगेटिव, यहां तो पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। एक तो ऑलरेडी एफ ऑफ सी में माइनस का चिन्ह है इसके अंदर, क्योंकि ये 0 से छोटा है एफ ऑफ सी, तो इसका मतलब माइनस का चिन्ह इसके अंदर है, और एक यहाँ बाहर लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस होंगे कि नहीं, और प्लस होंगे तभी तो ये 0 से बड़ा है ना। अच्छा देखो, अतः फिर से हम इसी कंडीशन को यूज में लें सातत्य की परिभाषा से। अतः सातत्य की परिभाषा से, सातत्य की परिभाषा से, अब देखो सातत्य की परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें आप कंडीशन लगाएंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन में एप्सिलॉन होता है ना, लेस देन में एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2 एफ ऑफ सी। अब वही सेम कंडीशन, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव मापांक को खोलेंगे ना, तो मापांक को खोलोगे जब आप पॉजिटिव लिखेंगे तो ये देखिए इसकी जो दो कंडीशन बनेंगी ना उनको यहां समझा रहे हैं। एक बार तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी लेस देन माइनस 1/2 एफ ऑफ सी। एक बार तो पॉजिटिव लिया, इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये बन गया। अब देखो आधा एफ ऑफ सी इधर जाएगा ना, तो ये एफ ऑफ सी में से आधा एफ ऑफ सी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आधा ही बचेगा। क्या बचा यहां से बचा एफ ऑफ एक्स लेस देन 1/2 एफ ऑफ सी बचेगा इधर। और एक बार जब नेगेटिव लेंगे ना तो ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, मतलब दूसरी कंडीशन जो बनेगी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ सी, तो ये बनेगा लेस देन में -1/2 एफ ऑफ सी बनेगा। लेकिन देखो एफ ऑफ एक्स को तो राइट साइड में ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, और -1/2 को इधर लाओगे तो ये जुड़ जाएगा, 3/2 एफ ऑफ सी हो जाएगा। तो क्या बना यहाँ देखो इसके अकॉर्डिंग, ये बना देखो एफ ऑफ एक्स का मान है ना, एफ ऑफ एक्स का जो मान है वो छोटा है 1/2 एफ ऑफ सी से। अच्छा, और एफ ऑफ एक्स बड़ा है 3/2 एफ ऑफ सी से, 3/2 एफ ऑफ सी से बड़ा है ये। लेकिन एक और बात, 1/2 एफ ऑफ सी क्या है, 1/2 एफ ऑफ सी 0 से छोटा है। कितना है ये, 0 से छोटा। तो आप देखेंगे इसको छोड़ो, ये एफ ऑफ एक्स और ये 1/2 एफ ऑफ सी सभी के सभी 0 से छोटे हैं, इसका मतलब दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव। यही तो हुआ। तो हम कह सकते हैं अतः एफ ऑफ एक्स व एफ ऑफ सी समान चिन्ह, समान मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक, समान चिन्ह के हैं। तो स्टूडेंट्स थ्योरम यही कंप्लीट होती है। अब आप मोस्टेस थ्योरम को पढ़ेंगे घर जाके, उसको यहाँ आपको अगली मीटिंग में समझाया जाएगा। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही। तो 5 दिन की छुट्टी कैंसिल क्यों करता है? तू दुखी क्यों है रोहित? अब बता, तो मैं क्या करूं फिर, तेरे शुरू से पढ़ी है मैंने, बता तो फिर अब वो जो बता मैं क्या समझाऊं, तू तो नहीं बता रहा मुझे। एंड कर देगी क्लास।